नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास बुल। मैं उज्जवल सिन्हा। आज मैं बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आया हूँ, यहाँ पशुपालन विभाग में। आज हम जानेंगे कि लोगों के मन में बहुत तरह के सवाल होते हैं कि बॉयलर मुर्गा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। देहाती और बॉयलर को लेकर काफ़ी तरह के सवाल होते हैं। इन्हीं सारे सवालों के लेकर आज हम यहाँ पे आए हुए हैं और आज बात करेंगे यहाँ पे डॉक्टर साहब से। आपका बिंदास बुल में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? डॉक्टर निशांत पटेल। आप यहाँ पे किस? मैं यहाँ पे सहायक अध्यापक के पद पर हूँ और मुझे फार्म का देख रेख भी मैं करता हूँ यहाँ पर। लोग कहते हैं कि बॉयलर मुर्गा और जो फार्म वाला मतलब जो मुर्गा होता है और देहाती मुर्गा, इन दोनों में अंतर होता है। देखिए, ब्रॉयलर और देहाती पोषक तत्व करीब करीब दोनों में बराबर ही होता है, लेकिन वो सब ब्रॉयलर का एक ठो आम धारणा बनी हुई हो सब लोगों के मन में कि नहीं, इसमें बहुत एंटीबायोटिक यूज करते हैं और देसी में कम यूज होता है। तो वैसा कुछ नहीं है, लगभग कहीं कहीं यूज होता है, लेकिन ब्रॉयलर खाने से वैसा कोई नुकसान नहीं है कि इसमें तो कोलेस्ट्रॉल बहुत ही कम होता है। तो इसमें आराम हार्ट पेशेंट भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं खा सकते हैं इसको। और देसी के तुलना में स्वाद थोड़ा सा वो ज़्यादा देसी में रहता है वो। और ये स्वाद के साथ साथ वो थोड़ा सा मुर्गी ग्रेजिंग करती है, तो उसका मसल भी टाइट होता है। उसका अंडा हो गया चाहे मांस हो गया, सारा ब्रॉयलर की तुलना में तो खैर काफ़ी अच्छा है। लेकिन अब अभी जैसे हमारे इतना आबादी बढ़ रही है, इतना रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो उस हिसाब से देसी पे हम लोग कंप्लीट डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। ब्रॉयलर का तो यूज़ हम लोग को मजबूरी में जैसे भी करना ही करते ही हैं हम लोग। लेकिन अगर देखा जाए तो फ़ायदेमंद तो ज़्यादा देसी है, लेकिन वो सबके लिए अवेलेबल नहीं रहता। लेकिन अब ब्रॉयलर का यूज़ करना भी कोई वैसा खास नुकसानदेह नहीं होता है। लोग कहते हैं बॉयलर मतलब खाने से काफ़ी नुकसान होता है, तो इसमें कुछ नुकसान भी होता है क्या? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। प्रोटीन तो आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है ना। तो आप ब्रॉयलर से लीजिए चाहे देसी से लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। कोलेस्ट्रॉल ब्रॉयलर में बहुत कम होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो देसी आपका 6 महीने में तैयार हो जाती है, वो आपका 1 महीना में तैयार हो जा रहा है। तो ये सारा सारा बातों को देखते हुए आप ब्रॉयलर आप यूज़ खा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत का चीज़ नहीं है ये। इसको इतना जल्दी मतलब कैसे तैयार किया जाता है? देखिए, ये अभी अब देश की आबादी को डे बाय डे देख रहे हैं, बढ़ ही रहा है। और आजकल हर छोटा-मोटा हर प्रोग्राम में किसी भी तरह का कोई शादी समारोह, बर्थडे पार्टी हो, सब जगह हम लोग मीट का यूज़ करते हैं। तो उसको देखते हुए अगर हम देसी पे के निर्भर रहेंगे, तो देसी आपका हम 6 महीना में तैयार हो रहा है। तो हम उतना हम लोग रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए एक ऐसा स्ट्रेन वैज्ञानिकों ने एक ऐसा स्ट्रेन वैरायटी डेवलप किया है, जो 6 महीना में तैयार होता है, उसको 1 महीना में तैयार कर दिया जा रहा है। तो उसके चलते वो बस थोड़ा-सा उसके अंदर का इम्यून पावर थोड़ा कम है, बाकी उसमें कोई अंतर नहीं है खाने में। देसी में और ये फार्म वाले मुर्गे में अंतर? देसी में देखिए, एक तो उसका अंडा क्वालिटी देसी का अच्छा रहता है, ब्राउन कलर का वो होता है। और उसमें अंडा का साइज़ छोटा होता है, लेकिन उसमें पीला वाला जो भाग यॉर्क रहता है वो ज़्यादा देसी में रहता है। और ब्रॉयलर में वो चीज़ थोड़ा-सा कम होता है वो। और ब्रॉयलर देसी मुर्गे में थोड़ा-सा हीट भी ज़्यादा होता है वो, और वो ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है। देसी थोड़ा इससे ब्रॉयलर से ज़्यादा फ़ायदेमंद है खाना वो। इन दोनों को फार्म वाले जो मुर्गे हैं उसको इतने जल्दी मतलब तैयार करने का कैसे तैयार करते हैं उसको? ये तो एक वैसा लेयर मतलब स्ट्रेन ही बना दिया गया है वो, कि अब जो भी उसका एक लाइन लाइन तैयार कर दिया गया है कि उस लाइन का जो भी ब्रीड तैयार होगा सब बहुत जल्दी होगा वो। उसमें हम लोग को ऐसा नहीं कि कुछ उसको ज़बरदस्ती इंजेक्शन दे रहे हैं या दवाई दे रहे हैं, वैसा कुछ नहीं करना है। बस वो नॉर्मल जो फीडिंग, इसका फीड हम लोग अलग से देते हैं, वो फीड खाता है और जल्दी बढ़ता है। फीड तो ये फीड को हम लोग देसी को भी दे सकते हैं, लेकिन वो उसका वज़न नहीं बढ़ेगा वैसा। ये स्ट्रेन ही वैसा है कि आप जो वो 6 महीने की जगह 1 महीना में तैयार हो रहा है वो। क्या है कि मतलब ऐसे तो लोग अधिकतर हम लोग देखते हैं या फिर कहीं सुनने को भी मिलता है कि जो फार्म वाला मुर्गा होता है उसको सुई दवा वगैरह दे के नहीं, नहीं, तैयार ये करते हैं। सब गलत बात है, वैसा नहीं। हम सुई देकर मुर्गी का वज़न कभी नहीं बढ़ा सकते हैं। जब तक वो खाएगा नहीं, कैसे वज़न बढ़ेगा? वो बढ़ेगा ही नहीं। हम लोग सुई देते हैं, वैक्सीन देते हैं, वो बहुत जगह हम लोग जैसे वैक्सीन देते हैं। मुर्गियों में 2 प्रमुख बीमारी होती है, ब्रॉयलर में खासकर। जैसे ये रानीखेत हो गया और ये गम्बोरो हो गया, तो इसका टीकाकरण करना बहुत ज़रूरी है। तो उसी को बहुत कोई सोचते हैं कि सुई दे के बढ़ा रहे हैं इसको, सुई नहीं दिया जाता, बस वैक्सीन दिया जाता है इसको बस। बॉयलर मुर्गी भी हम लोग खा सकते हैं, उससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं, नहीं वैसा कुछ होता है। बस ज़्यादा एंटीबायोटिक बहुत का यूज़ नहीं करना चाहिए। एंटीबायोटिक अगर ब्रॉयलर में ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कोई फार्म ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, उसकी बीमारी कहीं फैल गया, कुछ हो गया, उसको बचाने के चक्कर में ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ कर ले रहे हैं, तब वो तो मुर्गी के शरीर से तो हम लोग के शरीर में आएगा ही। तो थोड़ा-सा वो नुकसान कर सकता है, लेकिन बस अगर वो एंटीबायोटिक का हम लोग यूज़ कम से कम करेंगे, तो हम लोग के लिए किसी तरह का कोई नुकसानदेह नहीं होगा वो।
बिंदास बोल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और बताएंगे? और जैसे हम लोग यहाँ इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के हम लोगों ने खुद एक यहाँ पे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा एक नया मुर्गियों की नस्ल नस्ल या नहीं आप वेराइटी बोल सकते हैं, वो तैयार किया गया। इसको झारसिम बोलते हैं। ये देसी मुर्गी या ब्रॉयलर दोनों के बीच का ही ये हो जा रहा है ये। और ये मांस भी जल्दी होता है, जैसे देसी होता है आपका 6 महीना में तैयार होता था, आपका ये 3 से 4 महीना में 1 केजी हो जा रहा है। बीमारी से लड़ने का क्षमता भी ज़्यादा है इसमें, मीट क्वालिटी अच्छा है, अंडा देने की कैपेसिटी भी बढ़िया है और ग्रामीण परिवेश में ये बहुत अच्छे ढंग से रह सकती है। इसलिए अगर किसान भाई अगर चाहेंगे तो इसका भी यूज कर सकते हैं। ये आपका झारसिम हो गया, ये इसी टाइप का दूसरे नस्ल जो है सोनाली है आपका हो गया ये। और यहाँ रामकृष्ण मिशन से निकाला हुआ एक ब्रीड है ये दिव्यांग रेड है। ये सारा मुर्गी बहुत ही अच्छा है ये। बिंदास बोल न्यूज, आज की खबर आज ही पढ़े।